मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, और मैं हूं आपका दोस्त आरजे नीलकांत। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी समस्या की जो हमारे आसपास बहुत आम है, लेकिन कई बार समय रहते पहचान नहीं हो पाती है। यह समस्या है गर्भावस्था के दौरान खून की कमी यानी एनीमिया। कई बार लोग सोचते हैं कि गर्भवती महिला को कमजोरी, थकान या चक्कर आना तो सामान्य बात है, लेकिन क्या हमेशा ऐसा ही होता है? क्या इसके पीछे खून की कमी भी हो सकती है? अगर हाँ, तो इसे कैसे पहचाना जाए? कब जांच करानी चाहिए? और माँ और बच्चे दोनों को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ हैं हमारे अपने सेहतिया सिंह जी और टीकन देवी जी। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद आरजे नीलकांत। सेहतिया सिंह जी, सबसे पहले तो यही बताइए कि आखिर यह अनीमिया है क्या? देखिए आरजे जी, सरल भाषा में कहे तो जब शरीर में खून की कमी हो जाती है या खून में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तब उसे हम एनीमिया कहते हैं। और गर्भवती महिलाओं में यह इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? क्योंकि गर्भावस्था के दौरान माँ के शरीर को अपने साथ साथ बच्चे की जरूरतें भी पूरी करनी होती है। ऐसे समय में आयरन और फैलिक एसिड की जरूरत काफी बढ़ जाती है। अगर ये जरूरत पूरी ना हो तो खून की कमी हो सकती है। तो क्या खून की कमी का असर केवल गर्भवती महिला पर पड़ता है? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असर गर्भवती महिला और बच्चे दोनों पर पड़ सकता है। अगर समय पर पहचान और इलाज ना हो तो समय से पहले प्रसव, कम वजन का बच्चा और माँ के स्वास्थ्य से जुड़ी कई परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसीलिए जितनी जल्दी पहचान होगी उतना बेहतर परिणाम माँ और बच्चे दोनों के लिए होगा। यानी गर्भवती महिला का स्वास्थ्य सीधे बच्चे के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल आरजे, और इसी वजह से विशेषज्ञ अक्सर कहते हैं कि हमें केवल बीमारियों का इलाज नहीं करना है, बल्कि कुपोषण और एनीमिया के दुष्चक्र को भी तोड़ना है। दुष्चक्र? वह कैसे? अगर कोई गर्भवती महिला खुद कुपोषित है और उसे खून की कमी है तो उसका असर गर्भावस्था और बच्चे के स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। बाद में यदि बच्चे को भी पर्याप्त पोषण ना मिले तो वो भी कुपोषण और खून की कमी की समस्या से प्रभावित हो सकता है। इस तरह कुपोषण और एनीमिया का एक दुष्चक्र पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते रहता है। इसलिए गर्भवती महिला का पोषण, जांच और समय पर इलाज बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, यह बात सचमुच सोचने वाली है। यानी आज माँ के स्वास्थ्य में किया गया निवेश आने वाले बच्चे के भविष्य को भी प्रभावित कर सकता है। कई श्रोता सोच रहे होंगे कि खून की कमी के लक्षण क्या होते हैं? आपने काफी अच्छा सवाल पूछा है। अगर आयरन की कमी है, अगर गर्भवती महिला बहुत कमजोर महसूस करती है, अगर उसे चक्कर आते हैं, सांस फूलती है और दिल की धड़कनें तेज लगती हैं, या रोजमर्रा का काम भी भारी लगने लगा है, तो ये केवल थकान नहीं हो सकती, ये आयरन की कमी के लक्षण हो सकते हैं। लेकिन कई बार तो लोग इन बातों को गर्भावस्था का सामान्य हिस्सा मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती है आरजे नीलकांत। हमारे गांव की रीना की कहानी सुनिए। दूसरी बार गर्भवती थी, उसे लगातार कमजोरी रहती थी। घर वाले कहते थे गर्भ में बच्चा है, थोड़ा बहुत तो होगा ही। लेकिन एक दिन आशा बहन उसे स्वास्थ्य केंद्र ले गई। वहाँ खून की जांच हुई तो पता चला कि उसको तो एनीमिया है। अगर जांच ना होती तो भैया शायद ये बात पता ही नहीं चलती। अच्छा टीकन देवी, फिर क्या रीना ने इलाज शुरू कराया? हाँ, उसने स्वास्थ्य कर्मी की सलाह मानी, नियमित जांच करवाई और अपने खान पान पर भी खास ध्यान दिया। कुछ समय बाद उसकी स्थिति में काफी सुधार देखने को मिला
और यही वजह है कि समय पर पहचान बहुत जरूरी होती है भैया। यानी केवल लक्षण देखकर अनुमान लगाने के बजाय जांच कराना जरूरी है। बिल्कुल, और इलाज तभी संभव होगा जब पूरा परिवार गर्भवती महिला के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देगा। तो अब सबसे जरूरी सवाल, गर्भवती महिला को जांच कब करानी चाहिए? इसका जवाब मैं देता हूँ। गर्भ ठहरते ही स्वास्थ्य केंद्र में पंजीकरण कराना चाहिए। उसके बाद हर ANC संपर्क पर जांच करवानी चाहिए। ANC यानी गर्भावस्था के दौरान होने वाली नियमित जांच? हाँ बिल्कुल, और पूरी गर्भावस्था में कम से कम 4 ANC जांच अवश्य करानी चाहिए। अच्छा, और इन जांचों में क्या क्या देखा जाता है? कई बातें देखी जाती है, लेकिन खून की जांच बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पता चलता है कि गर्भवती महिला में खून की कमी है या फिर नहीं। अच्छा, अगर जांच में खून की कमी मिलती है तो क्या हर स्थिति एक जैसी होती है? नहीं आरजे, खून की कमी अलग अलग स्तर की हो सकती है। अगर हीमोग्लोबिन 10 से 10.9 ग्राम के बीच हो तो इसे हल्का एनीमिया कहा जाता है। अगर 7 से 9.9 ग्राम के बीच हो तो मध्यम एनीमिया, और 7 ग्राम से कम हो तो ये गंभीर एनीमिया है। यानी हर स्थिति में एक जैसा इलाज नहीं होता। बिल्कुल सही कहा आपने आरजे नीलकांत। अच्छा, अब बात करते हैं इलाज और बचाव की। अक्सर IFA और MMS का नाम सुनने को मिलता है, आखिर ये है क्या? मैं बताता हूँ। IFA यानी आयरन और फॉलिक एसिड की गोली, और MMS ऐसी पूरक गोलियां हैं जिनमें आयरन के साथ कई जरूरी विटामिन और खनिज भी होते हैं, जो गर्भवती महिला और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। अच्छा सेहतिया सिंह जी, यानी MMS सिर्फ आयरन नहीं बल्कि कई जरूरी पोषक तत्वों का समूह है। बिल्कुल। लेकिन क्या केवल गोलियां ही पर्याप्त हैं? नहीं, केवल गोलियां पर्याप्त नहीं। पूरक गोलियां महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनके साथ संतुलित और पौष्टिक भोजन भी उतना ही जरूरी है। ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही सेहतिया भैया, क्योंकि केवल गोली खाने से बात पूरी नहीं होती। घर का भोजन और पूरक आहार उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अच्छा, किस तरह का भोजन टीकन देवी जी? देखो आरजे नीलकांत, घर में जो उपलब्ध हो उसमें पौष्टिकता पर हमें जोर देना होगा। खासकर प्रोटीन युक्त भोजन बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि दालें, चना, राजमा, दूध, दही, अंडा या स्थानीय रूप से उपलब्ध अन्य प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ, जो कि शरीर को ताकत देने में बहुत मदद करते हैं। अच्छा टीकन देवी जी, यानी भोजन में केवल मात्रा नहीं, गुणवत्ता भी जरूरी है। हाँ जी बिल्कुल, गर्भवती महिला को पर्याप्त भोजन, पूरक आहार और प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ मिलने चाहिए। परिवार को ये बहुत ध्यान देना होगा कि उसे सबसे आखिर में नहीं बल्कि प्राथमिकता के साथ भोजन मिले, तभी तो बच्चा स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेगा। यह तो बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने टीकन देवी जी। सेहतिया सिंह जी, अब एक ऐसा शब्द जिसका नाम लोग आजकल ज्यादा सुन रहे हैं, IVF-CM, यह क्या है? हाँ, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि IVF-CM हर गर्भवती महिला के लिए नहीं होता। अच्छा सेहतिया सिंह जी। हाँ, इसका उपयोग उन गर्भवती महिलाओं में किया जा सकता है जिनमें जांच के बाद मध्यम या गंभीर आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया पाया गया हो और डॉक्टरों को लगे कि तेजी से सुधार की जरूरत है। अच्छा, यानी पहले जांच फिर डॉक्टर की सलाह। बिल्कुल, और भी सरल भाषा में कहे तो यह आयरन शरीर में चढ़ाया जाता है नस के रास्ते, ड्रिप लगाकर। इसका इस्तेमाल उन स्थितियों में किया जा सकता है जहां जांच में आयरन की कमी से होने वाला मध्यम या गंभीर एनीमिया पाया गया हो और डॉक्टर तेज तथा निगरानी में इलाज को जरूरी समझे। तो लोग अपने मन से इसकी मांग नहीं कर सकते? नहीं आरजे नीलकांत, कौन सा इलाज उचित है इसका निर्णय स्वास्थ्य केंद्र की सलाह
और डॉक्टरों की जांच के आधार पर ही होता है। और वहीं एक बात हमें जरूर याद रखनी चाहिए कि इलाज का सही रास्ता है जांच, डॉक्टर की सलाह, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र और जरूरत पड़ने पर आगे की निगरानी भी। ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने टीकन देवी जी। दोस्तों, आज की चर्चा से एक बात साफ हो गई कि कमजोरी को सामान्य मानकर टालना सही नहीं है। हाँ बिल्कुल आरजे नीलकांत। और अगर घर में गर्भवती महिला है तो उसकी जांच समय पर जरूर करवाइए। उसे पौष्टिक भोजन दीजिए, पूरक आहार और IFA या MMS जैसी पूरक गोलियां नियमित लेने में मदद कीजिए और स्वास्थ्य केंद्र से जरूर जुड़े रहिए। और याद रखिए, जो गर्भवती महिलाएं गर्भ ठहरते ही पंजीकरण करवाती हैं, समय समय पर स्वास्थ्य केंद्र जाती हैं और पूरी गर्भ अवस्था में कम से कम 4 ANC जांच कराती हैं, उनके स्वस्थ रहने और बच्चे के स्वस्थ पैदा होने की संभावना बढ़ जाती है। ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी सेहतिया सिंह जी। तो दोस्तों, आज का पहला कदम क्या हो? अगर घर में गर्भवती महिला है तो उससे पूछिए क्या उसका पंजीकरण हुआ है, क्या उसकी खून की जांच हुई है, क्या वह नियमित ANC जांच करवा रही है, क्या वह IFA या MMS जैसी पूरक गोलियां ले रही है, क्या उसे पर्याप्त पौष्टिक भोजन और प्रोटीन युक्त आहार मिल रहा है। याद रखिए, समय पर पहचान, अच्छा पोषण, पूरक आहार और सही इलाज से मां और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य बेहतर बनाया जा सकता है। इसी संदेश के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। फिर मिलेंगे सेहत सही लाभ कई के अगले अंकों में, जहां हम बात करेंगे मध्यम और गंभीर एनीमिया तथा IV FCM की भूमिका पर। बिल्कुल। और चलते चलते आइए दूसरों को सलाह देते हैं कि स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े रहिए, क्योंकि सेहत सही तो लाभ कई। धन्यवाद।